नमस्कार। आज आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव के आखिरी चरण में आखिर बुलडोजर का इंतहाम किस प्रकार से बीजेपी के लिए फायदा पहुंचा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बीजेपी और सपा के जातिगत समीकरण की तो परीक्षा होगी ही, साथ ही 7वें चरण में बीजेपी की बुलडोजर नीति की भी परीक्षा होगी कि इस बुलडोजर नीति का उन इलाकों में क्या असर हुआ जहां पर यह बुलडोजर चला। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 9 जिलों में अंतिम चरण का मतदान होगा। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने इस 7वें चरण में 36 सीटों पर कब्जा किया था। 11 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, 5 सीट बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट निषाद पार्टी को हासिल हुई थी। लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हैं। समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण की नई ताकत के साथ मैदान में है। बीएसपी भी दलित और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है। साथ ही निषाद पार्टी बीजेपी के साथ ताल ठोक रही है। 7वें चरण के इस अंतिम मतदान में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की अग्नि परीक्षा तो होगी ही, बीजेपी की बुलडोजर नीति को भी परखा जाएगा। 2017 में सत्ता पाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर नीति का ऐलान किया था। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और विजय मिश्रा की संपत्तियों पर सरकार ने बुलडोजर चलाए। सरकारी जमीन पर किए कब्जों को ढहा दिया गया था। एक अनुमान के मुताबिक ये भी बता दें कि बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, कुंटू सिंह जैसे तमाम माफियाओं की लगभग 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कब्जे हटा दिए गए, बिल्डिंग गिरा दी गई। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इसी बुलडोजर नीति के सहारे चुनाव में बेहतर कानून व्यवस्था और माफियाओं पर शिकंजा कसने का उदाहरण पेश किया। बीते 6 चरणों में चुनावी रैली में माफियाओं पर की गई कार्रवाई की नजीर पेश करते हुए बीजेपी बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में लगी है। सीएम योगी से लेकर तमाम बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर चलेगा, लेकिन अब बुलडोजर नीति की अग्नि परीक्षा अगले चरण में होगी। 7 तारीख को अंतिम चरण में 9 जिलों में मतदान होने हैं। इन इलाकों में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का बुलडोजर चला। असली परीक्षा मऊ, आजमगढ़, भदोही जैसे जिलों की है, जहां के ये माफिया थे और जहां पर सरकार ने इनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया था। जिन जिलों में सरकार ने बुलडोजर चलाए, वहां की जनता पर क्या असर हुआ, उसको बुलडोजर पसंद आया या फिर उन्होंने उसे ज्यादती का बुलडोजर माना, ये वक्त आने पर पता चलेगा। बुलडोजर नीति किसके हक में फायदा दिलाएगी, ये तो 7 मार्च के बाद 10 तारीख को मतगणना में पता ही चल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे @जनरल श्रुति ट्विटर पर फॉलो करिए। धन्यवाद।